चलिए आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं फॉरेन एक्सचेंज। देखिए यूएससीएमए में ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इसके ऊपर एज ए क्वेश्चन भी आते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी आते हैं और समटाइम स्टूडेंट को काफ़ी ट्रिकी लगता है। तो थोड़ा सा हम इसके बेसिक्स को पहले समझते हैं कि सर हमें फॉरेन एक्सचेंज की रिक्वायरमेंट क्यों है। आप सिंपल सोचिए कि आप एक इंडिया में रहने वाले हैं, ठीक है, और आप यूएस के साथ में बिजनेस करते हैं। या तो आप यूएस के साथ में गुड्स बाय करेंगे या यूएस में गुड्स सेल करेंगे। तो क्योंकि इंडिया में तो सर इंडियन करेंसी चलती है, तो अगर आपने मान के चलिए अमेरिका में गुड्स सेल किया यानी आप क्या हो गए, एक्सपोर्टर हो गए, तो आपको फॉरेन करेंसी यहां पर मिलने वाली, रिसीव होने वाली। अब उस फॉरेन करेंसी का आप क्या करेंगे, इंडिया में यूएस डॉलर तो नहीं चलते, वो फॉरेन करेंसी को ले जाके आप कहां जाएंगे, बैंक में जाएंगे और बैंक में जाकर उस फॉरेन करेंसी को सेल करेंगे। तो जो सर एक्सपोर्टर होता है वो फॉरेन करेंसी को रिसीव करता है और फिर वो बैंक और अथोराइज डीलर को सेल करता है। या सर हमने क्या किया, यूएस के साथ में माल बेचा नहीं है, यूएस से माल खरीदा है, तो अब अमेरिकन कंपनीज इंडियन रुपीस तो नहीं लेगी, तो हमें बैंक के पास जाना पड़ेगा और उनसे क्या करना पड़ेगा, डॉलर खरीदना पड़ेगा। तो यहीं पर फॉरेन एक्सचेंज के कॉन्सेप्ट अराइज होते हैं। करेंसी एक्सचेंज में डिफरेंसेस होता है, कई बार करेंसी बढ़ जाती है, कई बार करेंसी गिर जाती है, यानी एप्रिशिएट होती है और डेप्रिशिएट होती है। तो कुछ टेक्निकल टर्म्स को हम समझने जा रहे हैं। सबसे पहले हम समझने जा रहे हैं स्पॉट रेट। स्पॉट रेट का मतलब होता है कि अगर आज आप फॉरेन करेंसी में डील करें, या तो फॉरेन करेंसी को खरीदें या फॉरेन करेंसी को बेचें, तो जो एक्सचेंज रेट आज चल रहा, अभी चल रहा है, जैसे लेट्स से टुडे इज 31 दिसंबर, तो 31 दिसंबर को जो रेट चल रहा है $1 इज इक्वल टू 90 INR। यानी अगर मैं $1 को खरीदने जाऊं तो मुझे 90 रुपीस पे करने पड़ेंगे, या $1 को सेल करने जाऊं तो $1 को सेल करके मैं क्या करूंगा, 90 रुपीस रिसीव करूंगा। दैट इज कॉल्ड स्पॉट रेट। स्पॉट रेट मींस करंट मार्केट प्राइस। यहां पर हम क्या बोल रहे हैं, CMP, करंट मार्केट प्राइस एट विच करेंसी और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट कैन बी बॉट और कैन बी सोल्ड। तो केवल बॉट, कई बार ऐसे क्वेश्चन में स्पॉट रेट की डेफिनेशन आ जाती है, बच्चे के लिख देते हैं कि सर करंट रेट फॉर विच वी कैन बाय ए फॉरेन करेंसी। नॉट ओनली बाय, इवन यू आर एबल टू सेल ऑल्सो, आपको क्या करना पड़ेगा, मेंशन। तो स्पॉट रेट इज इक्वल टू टुडेज प्राइस, राइट नाउ जो आज की प्राइस चल रही है उसको हम क्या बोलते हैं, स्पॉट रेट। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड यहां पे मैं, देखिए आप फॉरेन एक्सचेंज जब पढ़ रहे हैं तो आप ग्लोबल स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं। आपको केवल ये नहीं पता होना चाहिए कि सर $1 इज इक्वल टू, आज हम इंडिया में रहते हैं तो 90। अब ये रेट को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर $1 इज इक्वल टू 90 है तो डॉलर हमारे लिए क्या है, फॉरेन करेंसी। तो इसको लिखने का तरीका होता है। तो सबसे पहले हम समझने जा रहे हैं डायरेक्ट कोट। डायरेक्ट कोट का क्या मतलब होता है, डायरेक्ट कोट मींस एक्सप्रेसिंग फॉरेन करेंसी इन टर्म्स ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। यानी कि फॉरेन करेंसी की एक यूनिट का रेट डोमेस्टिक करेंसी के सामने कोटेड हो। यानी कि सर इंडिया में अगर आप हैं तो $1 इज इक्वल टू 90। अगर आप इंडिया में रेट देख रहे हैं, इंडियन कंट्री में आप देख रहे हैं, तो क्योंकि इंडियन कंट्री में डॉलर इज ए फॉरेन करेंसी, तो ये डायरेक्ट कोट है। लेकिन अगर हम अमेरिका में देख रहे होते तो अमेरिका में डॉलर फॉरेन करेंसी नहीं है, वहां की तो वो डोमेस्टिक करेंसी है, तो इस कोट को फिर हम इनडायरेक्ट कोट बोलेंगे। तो इनडायरेक्ट कोट का मतलब होता है डोमेस्टिक करेंसी की एक यूनिट का रेट, और डायरेक्ट कोट का मतलब होता है फॉरेन करेंसी की एक यूनिट का रेट। तो सर अगर हम यूएस में हैं, कोई यूएस कंपनी है, तो फिर वो 1 INR इज इक्वल टू चेक करेगी कि 1 INR में कितने डॉलर आते। तो हम यहां पे सिंपल क्या करेंगे, 1 से 90 को डिवाइड करें। तो आपको हमेशा पहचानना होगा आप कौन सी कंट्री में इस रेट को चेक कर रहे हैं, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। क्योंकि अभी तो आपके सामने इंडियन रुपीस है, कल को वो आपको डॉलर के सामने GBP दे दें तो। अब जैसे ही मैं आपसे पूछ लेता हूं, 1 GBP इज इक्वल टू $1.5, इसका क्या मतलब। तो सर हम अगर यूएस में देख रहे हैं, अमेरिका में रेट को चेक कर रहे हैं, तो ये 1 GBP यानी ब्रिटेन की करेंसी, ये फॉरेन करेंसी अमेरिका के लिए, कि 1 GBP में हमारा $1.5
डॉलर आता है। लेकिन अगर यही रेट आप यूके में चेक कर रहे होते तो ये डायरेक्ट कोड नहीं, ये इनडायरेक्ट कोड हो जाता, क्योंकि यूके के लिए जीबीपी क्या है, डोमेस्टिक करेंसी। तो इस तरीके से आपको क्या करना पड़ेगा, रेट को पहचानना पड़ेगा। अब आप अगर बैंक के पास जाएंगे, मान के चलिए आप यूएस में रहते हैं, आप बैंक से बोलेंगे कि मुझे 1000 जीबीपी चाहिए, तो 1000 इंटू 1.5 मल्टीप्लाई कर दीजिए, $1500 आपको क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा फॉर अ बाइंग ऑफ अ जीबीपी। ये रेट्स आपको समझने पड़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को हम समझ रहे हैं, करेंसी एप्रिसिएशन वर्सेस करेंसी डेप्रिसिएशन। कि सर ये करेंसी एप्रिसिएशन का क्या मतलब होता है? देखिए, आपने इन्फ्लेशन वर्ड तो सुना होगा ना, परचेसिंग पावर तो सुना होगा ना। यानी कि अगर किसी कंट्री की करेंसी एप्रिशिएट हो रही है तो वो परचेस पावर गेन कर रही है। सर थोड़ा सा एग्जाम्पल से बताएंगे, थ्योरी पहले पढ़ लेते हैं। व्हेन कंट्रीज करेंसी बिकम स्ट्रॉन्गर, जब किसी कंट्री की करेंसी स्ट्रांग होती है, दैट इज कॉल्ड एप्रिसिएशन कंपेयर टू अनदर। यानी सर आप थोड़ा सा एग्जाम्पल, चलिए हम एग्जाम्पल से समझते हैं। मान के चलिए आज $1 इज इक्वल टू 90 है, तो साफ देखने को मिल रहा है ना कि डॉलर जो है वो स्ट्रांग है, क्योंकि $1 में INR 90 आ रहे हैं, तो इसका मतलब आज डॉलर करेंसी स्ट्रांग है। लेकिन अगर एक महीने बाद ऐसा हो जाए कि $1 इज इक्वल टू 80 हो जाए, यानी पहले जो $1 में INR 90 आते थे, $1 में हम 90 INR को खरीद सकते थे, यानी ये कह सकते हैं कि 90 रुपए देकर $1 खरीद सकते थे, और अब 80 रुपए देकर ही, 80 रुपीज देकर ही $1 को बाय कर सकते हैं। इसका मतलब हमारी INR ने क्या किया है, एप्रिसिएशन हुआ है, और डॉलर क्या हुआ है, डेप्रिसिएशन। तो एप्रिसिएशन जब कोई कंट्री की करेंसी क्या होती है, स्ट्रांग होती है, और वो स्ट्रांग होती है यानी ज्यादा परचेसिंग पावर गेन करती है। तो परचेसिंग पावर गेन मतलब अब हम कम करेंसी देकर, कम INR देकर ज्यादा डॉलर को क्या कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। तो यहां पर जो मेरे एग्जांपल था, 1 यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी कॉस्ट लेस, तो एप्रिसिएशन का मतलब 1 यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी कॉस्ट लेस डोमेस्टिक करेंसी। तो बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप, पहले आप $1 इज इक्वल टू 90 पे करते थे, अब $1 के लिए आपको कितना पे करना है, 80 करना। दैट इज कॉल्ड एप्रिसिएशन। तो वाइस वर्सा सर, वाइस वर्सा यानी अगर पहले 90 था और अगर $1 इज इक्वल टू 100 हो जाए, तो यानी पहले $1 के लिए 90 देने पड़ते थे, अब $1 के लिए 100 देने पड़ रहे हैं। इसका मतलब डॉलर एप्रिशिएट हो रहा है और INR क्या हो रहा है, डेप्रिशिएट हो रहा है। अब हम आगे बढ़ते हैं, कुछ एग्जाम्पल दिए। सिनेरियो, डोमेस्टिक करेंसी इज इक्वल टू INR और फॉरेन करेंसी इज इक्वल टू USD, मैंने यह दे रखा है। तो अगर USD एप्रिशिएट हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है INR क्या हो जाएगा, डेप्रिशिएट हो जाएगा। अगर एक करेंसी अप्रिशिएट हो रही है तो दूसरी करेंसी क्या हो जाएगी, डेप्रिशिएट हो जाएगी। अब आप एक थोड़ा कॉमन सेंस से सोचो कि आप एक इंडियन इंपोर्टर थे, मतलब आप फॉरेन से, यूएस से माल को खरीदते थे। तो अगर डॉलर स्ट्रेंथ होगा तो आपको प्रॉफिट होगा या लॉस होगा? आप इंपोर्टर थे, आप अमेरिका से माल बुलाते थे, वो बोलते थे कि हमें डॉलर में ही पैसा चाहिए, तो आपको डॉलर खरीदना पड़ेगा, बैंक के पास जाना पड़ेगा, और अगर डॉलर महंगा हो जाएगा तो आपको लॉस हो जाएगा। जैसे यहां पे एक एग्जांपल दिया कि जिस दिन हमने बाय करा उस दिन रेट था 83, ठीक है, और उसके बाद हो गया 86। इसका मतलब पहले $1 के लिए 83 INR देने थे, अब $1 के लिए 86 INR देने। तो इसका मतलब सर डॉलर एप्रिशिएट हुआ है तो हमें क्या हो गया, नुकसान हो गया। पहले हमें 8300 में वो चीज मिल रही थी, अब हमें कितने में मिल रही है, 8600 में। तो सर इंपोर्टर को लॉस होता है अगर फॉरेन करेंसी क्या होती है, एप्रिशिएट होती है। सर एक्सपोर्टर को क्या होता होगा, एग्जांपल से समझे। सर आपने गुड्स जो है वो सोल्ड किए, लेट्स से 1 जनवरी को $1000 का, ठीक है, और उस दिन रेट था $1 इज इक्वल टू 80।
तो अब आपने $1000 का गुड सेल कर दिया, वो फॉरेन जो आपका कस्टमर है वो आपको $1000 देगा 2 महीने बाद, और उस दिन अगर $1 इज इक्वल टू 90 हो जाए तो फॉरेन करेंसी अप्रिशिएट हो गई है, क्योंकि अब ज्यादा INR देने पड़े, तो आपको $1000 की जगह जो पहले 80,000 मिल रहे थे अब वो कितने मिलेंगे, 90,000 मिलेंगे। तो सर अगर फॉरेन करेंसी अप्रिशिएट होती है तो एक्सपोर्टर को क्या होता है, गेन होता है। ये हमें समझ में एग्जाम्पल से आ गया। अब सर इंपैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन, अगर महंगाई बढ़ेगी तो ऑब्वियस सी बात है, अगर कॉस्ट बढ़ेगी और फॉरेन करेंसी अगर ज्यादा बढ़ जाएगी, मतलब फॉरेन करेंसी इन्फ्लेट हो जाएगी, तो कहीं ना कहीं हमारे देश में इन्फ्लेशन भी बढ़ जाएगा सर। जैसे एग्जाम्पल से आप क्रूड ऑयल खरीदते हैं, आप लेट से अमेरिका से क्रूड ऑयल खरीदते, तो क्रूड ऑयल के जो रॉ मटेरियल की कॉस्ट अपने देश में क्या पड़ेगी, महंगी पड़ेगी। अगर आज $1 इज इक्वल टू 80 है और वो $1 इज इक्वल टू 90 हो जाए, तो ये जो रॉ मटेरियल आपको 90 का पड़ेगा ना, क्योंकि क्रूड ऑयल आप तो नहीं बनाते, तो आप क्रूड ऑयल का क्या कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं, तो इन्फ्लेशन की रेट में इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा हमारे देश में। यानी सर करेंसी अगर हमारी वीक होगी, हमारे देश की करेंसी वीक होगी, तो हमारे देश में भी क्या होगा, इन्फ्लेशन का रेट बढ़ जाएगा। तो ये छोटे छोटे एग्जाम्पल्स जो होते हैं, यही एग्जाम में आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछे जाते हैं और आपको लिखने पड़ते हैं। अब हमने एक और एग्जाम्पल दिया है कि अगर सर डोमेस्टिक करेंसी INR है और USD डेप्रिशिएट होता है तो INR एप्रिशिएट होता है, इंपोर्ट बिकम चीपर। अगर डेप्रिशिएट होगा, यूएस करेंसी सस्ते में आने लगेगी, तो वहां से माल जो भी खरीदोगे वो अपने देश में सस्ता पड़ेगा कि नहीं, इंपोर्ट बिकम चीपर। इसमें तो कोई सिंपल सी बात है कि सर अगर फॉरेन करेंसी डेप्रिशिएट होती है तो वहां का माल हमको सस्ता पड़ेगा, इंपोर्ट हम आसानी से कर पाएंगे। उसका और इंपैक्ट क्या पड़ेगा, जैसे यहाँ एग्जाम्पल दिया है कि आज आप 83 में खरीद रहे थे, 80 हो गया, तो आपको तो 3000 का क्या हो गया सीधे, अगर 1000 का हम करें तो इंपैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन क्या होगा सर। अगर हमारे देश की, हमारी कंट्री की करेंसी अप्रिशिएट हो जाएगी तो हमारे देश में इन्फ्लेशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और फॉरेन गुड्स हमें क्या पड़ने लगेगा सर, सस्ता। तो इन्फ्लेशन का इंपैक्ट समझा हमने स्पॉट रेट को समझा, हमने एप्रिसिएशन को समझा, हमने डेप्रिसिएशन को समझा कि उसके कारण क्या क्या सारी चीजें हो सकती। अब सर ऐसे तो हमेशा रिस्क रहेगी, रिस्क रहेगी ना, तो इस रिस्क को हेज करने की एक टेक्निक होती है, यानी रिस्क को मैनेज करने की एक टेक्निक होती है जिसको बोलते हैं, उसके लिए हम फॉरवर्ड रेट ले लेते हैं। टेक एग्जांपल, आप सब लोग USCA में बन गए और आपने बोला आपने एग्जाम देनी है जून में, और आपने डिसाइड किया कि जून में हम एग्जाम देके जुलाई में पास हो जाएंगे और अक्टूबर में जाएंगे अमेरिका घूमने। अब आपको जाना है अक्टूबर में और आज रेट चल रहा है लेट से $1 इज इक्वल टू 90, तो अगर आपको $1000 चाहिए तो आप 90,000 पे करके ले सकते हैं, लेकिन आपको अभी नहीं जाना, अक्टूबर में जाना है। अक्टूबर में यू वांट टू विजिट इन अमेरिका। फिर सर, तो आपके मन में हमेशा एक डर होगा कि यार आज 90 है, कल को अगर रेट 100 हो गया तो हमें जो 90,000 पे करना है उसके लिए हमें 1 लाख रुपीस पे करना पड़ेगा। तो देयर इज अ रिस्क ऑफ फ्लक्चुएशन। तो आप आज ही क्या कर सकते हो कि हम अक्टूबर का रेट आज ही जाकर डीलर के साथ में क्या कर सकते हैं, फिक्स कर सकते हैं कि यार आज भले 90 चल रहा है, क्या आप मुझे अक्टूबर में $1 इज इक्वल टू 91 में सेल करते हो क्या। तो आपने अपने आउटकम को आज ही फिक्स कर लिया है, आपने आज ही डिसाइड कर लिया है कि हमें 91 पे करना है, इन्हें 91,000 पे करेंगे। तो फॉरवर्ड रेट का मतलब क्या होता है, फॉरवर्ड रेट इज अग्रीड अपॉन एक्सचेंज रेट टुडे फॉर दैट विल ऑकर एट स्पेसिफाइड फ्यूचर। मतलब आज रेट जो हम डिसाइड करेंगे वो फ्यूचर के लिए करेंगे कि हम आज अक्टूबर में आज डिसाइड कर रहे हैं, लेट से आज जनवरी फरवरी जो भी है, फरवरी में डिसाइड कर रहे हैं कि अक्टूबर का रेट तो 91, दैट इज कॉल्ड फॉरवर्ड। कि आप बैंक के पास गए कि मैं अक्टूबर में खरीदूंगा 91 में, दैट इज कॉल्ड फॉरवर्ड। दिस इज द टेक्निक ऑफ हेजिंग। आप आपके आउटकम को क्या करते हो, सर्टेन करते। अब यहां पर एक और नया कॉन्सेप्ट अराइज होता है विच इज कॉल्ड प्रीमियम वर्सेस डिस्काउंट, कि सर फॉरेन करेंसी प्रीमियम पे है या डिस्काउंट पे है। पहले डेफिनेशन को पढ़िए फिर समझते हैं। व्हेन द फॉरवर्ड रेट
इज हायर देन द स्पॉट रेट, ये लाइन को हाईलाइट कर लो कि व्हेन द फॉरवर्ड रेट इज हायर देन स्पॉट रेट, द फॉरेन करेंसी इज एक्सपेक्टेड टू बी अप्रिशिएटेड इन फ्यूचर। छोटी छोटी लाइन एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट होती है। वो बोल रहे हैं कि अगर फॉरेन का करेंसी का रेट आज ज्यादा है, मतलब स्पॉट रेट से फॉरवर्ड रेट ज्यादा है, स्पॉट रेट से क्या है, व्हेन द फॉरवर्ड रेट इज हायर देन स्पॉट रेट, फॉरेन करेंसी इज एक्सपेक्टेड टू बी अप्रिशिएटेड, यानी फॉरेन करेंसी अप्रिशिएट होगी। यानी सर आप ये बोल रहे हो कि आज अगर $1 इजिकल टू 90 है और अगर फॉरवर्ड रेट हमें 1 इजिकल टू 91 मिले, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि फॉरेन करेंसी क्या है, एप्रिशिएट होने वाली है। और अगर फॉरेन करेंसी एप्रिशिएट होने वाली है, दैट इज कॉल्ड फॉरेन फॉरवर्ड प्रीमियम। तो यहाँ पे प्रीमियम कितना हो गया सर, $1 हो गया, 1 INR हो गया ना। तो 91 माइनस 91। और सर अगर फॉरवर्ड रेट हमें कम पे मिल जाए, हमें फॉरवर्ड रेट 88 पे मिल जाए, तो इसका मतलब फॉरेन करेंसी क्या होने वाली है, डेप्रिशिएट होने, मतलब वो डिस्काउंट पर है। फॉरेन करेंसी क्या है, डिस्काउंट पे है, यानी फॉरेन करेंसी डेप्रिशिएट हो रही है। तो सर कैन वी से दैट कि अगर फॉरवर्ड प्रीमियम है तो फॉरेन करेंसी अप्रिशिएटेड है, और कैन वी से दैट अगर फॉरेन करेंसी डिस्काउंट पे है यानी फॉरेन करेंसी डेप्रिशिएट होने वाली है। तो यहां पर हमने एक एग्जांपल दिया है कि USD 83, 84 यानी फॉरवर्ड प्रीमियम आ रहा है। अब मान के चलो ये 1 मंथ का फॉरवर्ड रेट है, ये 1 मंथ का है, तो प्रीमियम का जो रूल है ना, वो परसेंटेज में निकाला जाता है। कैसे निकाला जाता है, परसेंटेज में। तो परसेंटेज हमेशा एनुअल बेसिस पे कैलकुलेट किया जाता है। यानी कि सर फॉरवर्ड रेट आपका 91 है और मान के चलो स्पॉट रेट आपका 90 है, डिवाइड करेंगे 90 से, तो ये 91 माइनस 90 आ गया, यानी पॉजिटिव आया ना। तो एक शॉर्टकट और ध्यान रखिए, इस फॉर्मूले को अगर आप यूज करेंगे और पॉजिटिव आएगा, अगर पॉजिटिव आया इसका मतलब प्रीमियम, और अगर माइनस फिगर आता तो डिस्काउंट। तो सर ये 1 डिवाइडेड बाई 90, अब सर आपने 360 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ डेज, 3 डेज, मैंने ये 1 मंथ बोला था ना, तो 30 से डिवाइड करके 360 से मल्टीप्लाई करके आपने एनुअल रेट क्या कर लिया है, एनुअल रेट को फाइंड आउट कर लिया। तो सर सेम फॉर्मूला फॉरवर्ड प्रीमियम के लिए भी और सेम फॉर्मूला फॉरवर्ड डिस्काउंट के लिए। डिस्काउंट में सर माइनस में आना है, और हमेशा फॉरवर्ड प्रीमियम और फॉरवर्ड डिस्काउंट क्या है, परसेंटेज में ही कैलकुलेट किए जाएंगे। आई होप आप ये बेसिक्स को काफी अच्छे से समझ रहे हो। मैं बार बार बोलता हूँ USCM इज ऑल अबाउट टेक्निकल थिंग्स। दे कैन आस्क लॉट ऑफ थिंग्स कि सर अगर इन्फ्लेशन हो रहा है तो क्या फॉरेन करेंसी अप्रिशिएट हो रही है या अप्रिशिएट हो रही है। तो सर अभी आपने बताया कि अगर फॉरेन करेंसी अप्रिशिएट होती है तो हमारे देश में इन्फ्लेशन बढ़ेगा। फॉरेन करेंसी अगर अप्रिशिएट होती है तो इंपोर्टर को प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। तो सर फॉरेन करेंसी अप्रिशिएट होगी तो इंपोर्टर को लॉस होगा क्योंकि उसको ज़्यादा पेमेंट करना पड़ेगा। फॉरेन करेंसी अप्रिशिएट होगी तो एक्सपोर्टर जिसने गुड सेल किया उसके पास फॉरेन करेंसी आएगी। तो दे कैन आस्क n नंबर ऑफ थिंग्स फ्रॉम यू। यू हैव टू बी वेरी कंसिस्टेंट फॉर अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट इज द की। मैं बार बार बोलता हूं USCA में आप तभी बन सकते हैं जब आपके फंडामेंटल क्या हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो।